वीवर्स 2050 में एक ऐसी गेम बनी थी जिसमें सभी लोग वर्चुअली जाकर उसे खेल सकते थे, पर उस गेम में इतने खतरनाक लेवल्स थे ना जिसे प्रो गेमर्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। और अगर किसी ने उस गेम के डरावने और खतरनाक लेवल्स को पार कर लिया तो उन्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। पर एक अनाथ लड़का जो बहुत ही गरीब था उस गेम में पार्टिसिपेट करता है और उसकी गेमिंग स्किल्स देखकर तो सारे लोग हैरान हो गए थे। तो अब पता करना है कि कैसे वो लड़का उस गेम के खतरनाक लेवल्स को पार करता है और क्या वो उन प्रो गेमर्स का सामना कर पाएगा जिन्हें हराना एकदम से इम्पॉसिबल था। ये तो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 2050 से होती है, जहां सभी लोग वर्चुअल गेम्स के दीवाने हो गए थे। उन गेम्स में तो प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते थे जो सभी को एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में लेके जाती थी। इस समय में तो एक बहुत ही फेमस गेम हुआ करती थी जिसका नाम ओएसिस था और इस गेम को बनाने वाले आदमी का नाम जेम्स होता है। जेम्स ने मरने से पहले उस गेम के अंदर एक स्पीच रिकॉर्ड किया था जिसमें बताया गया था कि ओएसिस गेम में एक गोल्डन एग को छुपाया गया है और अगर जो भी उस एग को ढूंढ निकालेगा तो वो ओएसिस कंपनी का नया मालिक बन जाएगा। दरअसल इस गेम में सभी को 3 चाबियां ढूंढकर निकालनी थी जिससे वो गोल्डन एग का दरवाजा खुलता था। ये खबर सुनकर तो चारों तरफ हड़कंप मच गई थी और अब दुनिया के कोने कोने से सभी गेमर्स इस गेम को खेलने आ रहे थे ताकि वो गोल्डन एग को ढूंढ सके। इन सभी में आईओआई नाम की एक कंपनी का सीईओ भी पार्टिसिपेट करता है अपने प्रो गेमर्स की टीम के साथ, क्योंकि अगर वो इस गेम का मालिक बन गया तो उसका बिजनेस में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। पर उन तीनों चाबियों को पाने के लिए सभी प्लेयर्स को कंप्लीट करना होता था अलग अलग गेम्स के लेवल्स, जिसमें जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा भी रहता था। और अब हमें वेड नाम का एक अनाथ लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था। वेड तो अपनी इकलौती आंट के साथ ही रहा करता था, पर वेड को भी ओएसिस गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था। इसीलिए वेड ने टूटी फूटी गाड़ी में अपना प्ले स्टेशन बना लिया था जिसकी मदद से वो ओएसिस गेम में प्लेयर के रूप में ज्वाइन हो सकता था। और उस डिवाइस के साथ जुड़ने के बाद वेड जैसे जैसे मूव करेगा वैसे ही वर्चुअल दुनिया में उसका कैरेक्टर रिस्पॉन्स करेगा। और अब वेड को भी साफ साफ पता था कि उसे कैसे भी करके गोल्डन एग ढूंढना है। तो अब सारे प्लेयर्स लेवल 1 को कंप्लीट करने के लिए रेस लगाने लगते हैं। वेड ने भी अपनी कार की मदद से उस रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और वो तो इस गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जब लेवल 1 की रेस शुरू होती है तब सारे प्लेयर्स अपनी कार्स को लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वेड तो अपनी ड्राइविंग स्किल्स का यूज करके बहुत सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ देता है, पर जैसे ही वेड थोड़ी देर और आगे जाता है तभी उन सभी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े गोरिल्ला ने हमला कर दिया था। और वो भी इस गेम का एक पार्ट था जिसका काम था प्लेयर्स को लेवल कंप्लीट करने से रोकना। और अब उस गोरिल्ला ने वेड पर हमला करके उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वेड देखता है कि उसकी एक टीम मेट जिसका नाम R3 था वो तेजी से अपने बाइक पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे बहुत ही बड़ा गोरिल्ला है। इसीलिए वेड R3 का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाइक से नीचे उतार देता है। R3 के सुपर बाइक को तो उस गोरिल्ला ने एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब जाकर उसे पता चलता है कि वेड ने उसकी जान बचाई थी। और अब इसके बाद वेड एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि वो इस गेम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सके। वेड तो उस लाइब्रेरी में जेम्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता करता है। उसने जेम्स की एक बात पर गौर किया था कि वो सब हमेशा रेस को आगे की तरफ ही क्यों कंटिन्यू करते हैं, और ये बात सुनकर तो वेड को एक जबरदस्त आइडिया आ गया था। इसीलिए वेड तुरंत उस रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चला जाता है। रेस स्टार्ट होने पर जब सारे प्लेयर्स आगे चले गए थे तब वेड उसी जगह पर रुक गया था और अब तो वो तेजी से अपनी कार को पीछे की तरफ लेके जा रहा था। पर तभी वहाँ पर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है जिसका यूज करके वेड जमीन के अंदर चले गया था और वो नीचे से सारे प्लेयर्स को देख पा रहा था। दरअसल ये इस लेवल का शॉर्टकट था जिसे कि वेड ने चालाकी से ढूंढ निकाला था और अब वो तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता रहता है। वेड ने तो उस बड़े से गोरिल्ला को भी बीट कर दिया था और अब वो पहला ऐसा प्लेयर बन गया था जिसने की गेम का पहला लेवल कंप्लीट किया हो। वेड जब गार्डन के अंदर जाता है तब उससे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने वेड को अपने जादू का यूज करके पहली चाबी दे दी थी, यानी कि अब वेड के पास 3 चाबियों में से एक चाबी आ गई थी। अब वेड अपने टीम मेंबर्स को उसी तरीके से वहाँ पर बुला लेता है। ये खबर तो चारों तरफ फैल गई थी कि वेड और उसकी टीम ने मिलकर गेम का पहला लेवल कंप्लीट कर लिया था। उन सभी के स्कोर तो काफी तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे। ये सारी बातें तो आईओआई कंपनी के सीईओ को भी पता चल गई थी और उसका नाम टाइसन था। टाइसन को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर एक नॉर्मल लड़के ने इस डिफिकल्ट लेवल को कैसे पार कर लिया। और अब टाइसन खुद ही उस गेम के अंदर चला जाता है। वो तो वर्चुअल दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर से मिलता है। टाइसन उस प्लेयर से मदद मांगता है कि उसे वेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। दरअसल टाइसन ये जानना चाहता था कि वेड असली दुनिया में कौन था और कहाँ रहता था। इसीलिए अब उस खतरनाक प्लेयर ने वेड के बारे में सब कुछ पता लगाना चालू कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ वेड रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था और अब उसके पास किस्मत की एक चाबी थी, पर वो दूसरे चाबी को ढूंढने के लिए काफी रिसर्च करता रहता है। उसने
तो जेम्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि आखिर उसने ये ओएसिस गेम किस एल्गोरिथम पे क्रिएट किया था। वेड को जेम्स के बुक की एक लाइन मिलती है जिसमें लिखा था कि एक ऐसा क्रिएटर जो खुद के ही क्रिएशंस को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अब वेड इस क्लू की मदद से और कुछ पता करना चाहता था। वो तो उस गेम में वापस से चले गया था और अब वो अपनी टीममेट R3 से मिलता है जो एक नाइट क्लब में दूसरी चाबी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं। उस जगह पर तो बहुत सारे प्लेयर्स काफी मजे कर रहे थे। R3 को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वेड उसे मन ही मन पसंद करता था और अब वो दोनों तो एक साथ डांस भी करने लगते हैं। उसी बीच वेड R3 को अपने बारे में सब कुछ बताता रहता है कि वो अपने रियल लाइफ में कहाँ और कैसे रहता था। पर वेड की ये सारी बातें वहाँ के कुछ जासूस सुन लेते हैं और उन लोगों ने तो सीधा जाकर उसी प्लेयर को सब कुछ बता दिया था जिसे टाइसन ने वेड के बारे में सब कुछ पता करने का काम दिया था। उस खतरनाक प्लेयर ने भी टाइसन को ये सारी बातें बता दी थी। तभी अगले ही मोमेंट में वहाँ पर IOI कंपनी के सोल्जर्स आ जाते हैं। उन्होंने तो वेड और R3 पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था, पर वो दोनों अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उन सभी के वार से बचते रहते हैं। देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ तबाही का ही माहौल हो गया था। पर अब वेड ने ऐसा मैजिकल क्यूब निकाला था जिससे कि कुछ टाइम के लिए पूरा समय एकदम से रुक गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर वेड और R3 वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब वो दोनों तो एक सेफ जगह पर आ गए थे। अब R3 वेड को बताती है कि वो यहाँ पर कोई भी गेम जीतने नहीं आई है, बस वो टाइसन से अपना बदला लेना चाहती थी और अब वो तो सिर्फ टाइसन को वो तीनों चाबियां लेने से रोकना चाहती थी क्योंकि टाइसन ने बहुत पहले उसके माँ बाप को खत्म कर दिया था। और तब जाकर वेड को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वो तो कुछ देर के लिए अपनी असली दुनिया में आकर ये सोचने लगता है कि उसे अब टाइम पास बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बाकी चाबियां टाइसन के हाथ लग गई तब वो इन सारी चीजों का मिसयूज भी कर सकता है। इसीलिए अब वेड ने एकदम सीरियस होकर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब वो अपने गेम के अंदर इंटर होने जा रहा था तभी उसे टाइसन का मैसेज आता है कि वो वेड से जल्द मिलना चाहता है। जब वेड टाइसन के सामने आ गया था तब टाइसन उसे एक ऑफर देता है जिसमें कि वो वेड से कह रहा था कि उसे हमारी टीम में आकर ज्वाइन हो जाना चाहिए और ऐसा करने से टाइसन वेड को काफी सारे पैसे भी देगा। लेकिन वेड को तो टाइसन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वेड तुरंत ही टाइसन के ऑफर को ठुकरा देता है। वेड ने तो जाते जाते टाइसन का ID पासवर्ड देख लिया था और अब वेड अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। पर अगले ही मोमेंट में टाइसन के लोगों ने वहाँ पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से चारों तरफ एकदम से आग लग चुकी थी और अब उस दुर्घटना में वेड की आंट मारी जाती है। वेड को तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था पर वो अब इसमें क्या कर सकता था, इसीलिए वो दुखी होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। पर तभी वेड को कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो उसे किडनैप करके एक अलग ही जगह पर लेके आ गए थे। वेड अपने सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देखता है और ये वही लड़की होती है जो वेड के साथ गेम में उसकी टीममेट हुआ करती थी, यानी कि ये लड़की R3 है। वेड और R3 ने एक दूसरे को रियल लाइफ में कभी देखा ही नहीं था, इसीलिए अब वो दोनों एकदम शॉक में थे। दरअसल R3 को जेम्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पता था और वो तो ये सारी बातें वेड के साथ शेयर कर रही थी। R3 बताती है कि जेम्स ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया था और उसका नाम कीरा था। जेम्स को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था पर तभी भी वो कीरा के साथ एक डांस करना चाहता था, इसीलिए जेम्स ने अपने पूरे गेम में एक खुफिया डांस क्लब बनाया था और इसी गेम में आकर उन दोनों ने अपनी पहली मूवी देखी थी। तो अब R3 और वेड समझ गए थे कि उस जगह पर जाकर उन्हें कुछ क्लू मिल सकता था। तब वो सब अपने अपने कैरेक्टर में जाकर उस गेम में चले जाते हैं। वो सब उसी नाइट क्लब में पहुंच गए थे जहां पर जेम्स और कीरा अक्सर डांस किया करते थे और अब वेड की पूरी टीम ने उस मूवी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था जिसे जेम्स और कीरा ने पहली बार देखा था। बहुत सारी मूवीज को ढूंढने के बाद वेड एक हॉरर मूवी को फाइनल करता है जिसका नाम द शाइनिंग था। अंदर जाने के बाद उन सभी को इस बारे में पता चलता है कि जिस भी क्रिएटर ने इस मूवी को बनाया था वो इसे खुद ही पसंद नहीं करता और तब जाकर वेड को जेम्स की वो बात याद आ रही थी जो उसने बुक में पढ़ी थी कि एक ऐसा क्रिएटर जिसे खुद की ही क्रिएशन पसंद ना आए और इस क्लू को वेड ने ढूंढ लिया था, यानी कि उन लोगों ने एकदम करेक्ट मूवी चूज की थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ डांस कर रहे थे। उन्हीं के बीच कीरा भी थी जो कि एकदम से फंस गई थी, पर R3 कीरा को जाकर उसे उन ज़ॉम्बीज से बचा लेती है। कीरा R3 का शुक्रिया अदा करती है और वो तो इस मोमेंट का बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। तभी कीरा उस जगह से एकदम गायब हो जाती है और अब वही बूढ़ा आदमी आ गया था जिसने वेड को पहली चाबी दी थी और अब वो बूढ़ा आदमी R3 को दूसरी चाबी देता है, यानी कि वेड और उसकी पूरी टीम ने मिलकर सेकेंड लेवल को भी पार कर लिया था और अब उनके पास
टोटल 2 चाबियां थी। जब टाइसन को इस न्यूज के बारे में पता चलता है कि वेड और उसकी टीम के पास दूसरा चाबी भी आ गया था, इसीलिए अब टाइसन एकदम गुस्सा हो जाता है और अब वो कैसे भी करके वेड और उसकी पूरी टीम को हासिल करना चाहता था। इसीलिए अब टाइसन ने अपने बहुत सारे ड्रोन्स उस जगह पर भेज दिए थे जहाँ पर R3 वेड को लेकर गई थी और अब उस जगह पर बहुत ज्यादा तबाही होना स्टार्ट हो जाती है। R3 ने वेड को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था और वो खुद टाइसन के आदमियों के सामने सरेंडर कर देती है ताकि वेड दूसरे रास्ते से बाहर निकल सके और गेम के लास्ट लेवल को कैसे भी करके कंप्लीट करे। वेड यहाँ पर दूसरे रास्ते से बाहर आ चुका था पर टाइसन के ड्रोन्स अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। तभी वेड को एक लड़का खींच लेता है जो लगातार टाइसन के ड्रोन्स को मारते जा रहा था और ये सारे लोग तो वेड के टीम मेंबर्स थे जो कि गेम में उसके साथ ही खेला करते थे। दरअसल R3 ने उन सभी लोगों को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया था और अब वो सब एक वैन की मदद से भागने लगते हैं जिसके अंदर ओएसिस गेम खेलने का सारा सामान अवेलेबल था और अब वेड कैसे भी करके R3 को उनके कैद से आजाद कराना चाहता था। इसीलिए वेड ने टाइसन के उसी यूजर ने पासवर्ड का यूज करके उनके सिस्टम को हैक कर लिया था जो उसने लास्ट टाइम टाइसन के कंपनी में देखा था। ये सारी चीजें करके तो वेड और उसके दोस्तों ने R3 को छुड़वा लिया था, लेकिन R3 टाइसन के कंपनी से बाहर नहीं निकलती बल्कि वो वहीं पर रहकर टाइसन से लड़ना चाहती थी। R3 तो टाइसन के ऑफिस में पहुंच गई थी। दरअसल टाइसन ने अब एक प्लेनेट के चारों ओर शील्ड बना दी थी क्योंकि तीसरी चाबी वहीं से मिल सकती थी ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ पाए, पर R3 ने उनके सिस्टम का यूज करके वो शील्ड एकदम से हटा दी थी, यानी कि अब वेड तीसरी चाबी को ढूंढने के लिए उस जगह पर जा सकता था। वेड तो गेम के सभी प्लेयर्स को एक वीडियो मैसेज सेंड करता है जिसमें कि वो उन लोगों से मदद मांग रहा था जो ओएसिस के सीईओ टाइसन के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद कर सके। बहुत सारे प्लेयर्स ने तो वेड की बात मान ली थी क्योंकि वो भी टाइसन और उसकी कंपनी को पसंद नहीं करते थे और अब वो सारे प्लेयर्स उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वेड था। पर टाइसन भी कुछ कम नहीं था, उसने तो अपनी भी सेना वहाँ पर भेज दी थी जिसकी वजह से सभी लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर टाइसन ने अपना एक बहुत ही एडवांस सूट पहन लिया था जो कि एक बहुत बड़ा मेगा गॉडजिला था और अब टाइसन साइज में काफी बड़ा हो चुका था तो वो लगातार उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। टाइसन तो गॉडजिला की मदद से वहाँ के सारे प्लेयर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा था। पर तभी सही टाइम पर R3 वहाँ पर आ जाती है जिसने एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब गॉडजिला के आंख में मार दिया था जिससे गॉडजिला के बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब टाइसन का वो मेगा गॉडजिला एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर अब टाइसन को इतना तो पता चल गया था कि R3 उसी के कंपनी में घुसकर उसी का डिवाइस चला रही थी, इसीलिए टाइसन रियल दुनिया में आकर अपने सारे प्लेयर्स को गेम से उठने के लिए कहता है क्योंकि उसे कैसे भी करके R3 को ढूंढना था। पर R3 तो टाइसन के ऑफिस में अपना गेम खेलने में ही बिजी थी। अब ये सारी बातें वेड को पता चल गई थी, इसीलिए उसने जानबूझकर गेम के अंदर R3 को मार दिया था जिसकी वजह से R3 को अपने रियल लाइफ में एकदम से होश आ जाता है और वो तो टाइसन से बचते हुए वहाँ से भाग गई थी। मतलब कि टाइसन अब R3 का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। वेड तो अपने टीममेट्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे किस्मत की तीसरी चाबी मिलेगी, लेकिन चाबी तक पहुँचने के लिए प्लेयर्स को आखिरी लेवल पार करना पड़ेगा जिसमें प्लेयर्स को जेम्स की फेवरेट गेम ढूंढकर उसे कंप्लीट करना था। वहाँ पर तो टाइसन का एक प्लेयर उस गेम को खेल ही रहा था पर वो उस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाता और सजा के तौर पर वो जमीन के अंदर चले जाता है। पर अब वेड वहाँ खेलने आ चुका था। उसने जेम्स के बारे में जितनी भी रिसर्च की थी उससे वेड को इतना तो पता चल गया था कि जेम्स को एडवेंचरस गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वेड वहाँ पर रखी एक एडवेंचर गेम को चूज कर लेता है और इसे खेलना स्टार्ट कर देता है। पर तभी उस जगह पर टाइसन आ जाता है जो कि वेड को कन्विंस कर रहा था कि वो उसकी टीम में आकर खेलने लगे, लेकिन वेड इस बात को कहाँ मानने वाला था। इसीलिए अब टाइसन ने उस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था और अब उस खतरनाक बॉम्ब की वजह से उस गेम में मौजूद सारे प्लेयर्स धीरे धीरे मरते चले जाते हैं। दरअसल टाइसन ने ये सब इसीलिए किया था ताकि कोई भी उस तीसरे चाबी की तरफ पहुंच न सके और अब गेम के सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके थे। टाइसन ने तो अपने सारे प्लेयर्स को भी खत्म कर दिया था और अब गेम के सभी प्लेयर्स का स्कोर एकदम 0-0 था। पर तभी वेड का स्कोर अचानक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेड अभी तक उस गेम में मरा नहीं था क्योंकि वेड के पास एक्स्ट्रा लाइफ का एक कॉइन था जिसे कि वेड को गेम में ही किसी ने दिया था और अब उसने वो कॉइन का यूज करके एक्स्ट्रा लाइफ हासिल कर ली थी, यानी कि अब वेड गेम में पूरी तरीके से अकेला था। तो अब वो जेम्स की फेवरेट गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है जिसमें कि वेड को एक छोटे से डॉट को कहीं पर फिट करना था जो उसके प्रॉपर शेप का था। तो इसीलिए वेड उस गेम को लगातार खेलना स्टार्ट कर देता है। वहाँ असली दुनिया में सारे प्लेयर्स वेड को देखते जा रहे थे।
बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद वेड ने वो डॉट ढूंढ लिया था, जिससे कि वो लेवल भी एकदम कंप्लीट हो जाता है। पर अब वहाँ की बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी थी और वेड के सामने वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसने सबसे पहले उसे चाबी दी थी। और अब फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद वो बूढ़ा आदमी वेड को तीसरी और आखिरी चाबी देता है, यानी कि अब वेड के पास तीनों चाबियां थी जिससे कि वो गोल्डन एग को ढूंढ सकता था। जब ये सारी बातें टाइसन को पता चलती हैं, तब वो उसी वैन का पीछा करने लगा था जिसके अंदर वेड अपना गेम खेल रहा होता है। टाइसन ने तो उस वैन पर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे वेड को गेम खेलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसने कैसे भी करके गेम के अंदर सरवाइव किया और तीनों मैजिकल चाबियों का यूज करके एक गोल्डन दरवाजा ओपन कर दिया था, जिसके अंदर जाने के बाद उसे वही गोल्डन एग दिखाई देता है जिसकी मदद से वो ओएसिस कंपनी का मालिक बन सकता था। उस जगह पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और उसने वेड को एक सर्टिफिकेट दिया था जिस पर साइन करने के बाद वेड ओएसिस कंपनी का मालिक बन जाएगा। पर तभी वेड को याद आता है कि जेम्स ने बहुत पहले इसी तरीके से अपने दोस्त को साइन कराकर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए वेड उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करता, क्योंकि वेड ये भी समझ गया था कि ये सब उसका एक टेस्ट है। और अब वो बूढ़ा आदमी कुछ देर तक वेड को दिखते ही रहता है। अगले ही मोमेंट में वो आदमी वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब वेड अपने टेस्ट में पास हो गया था। और अब वेड को वो गोल्डन एग मिल जाता है जिसे पाने के लिए दुनिया के सभी प्रो प्लेयर्स पागल थे। वहाँ असली दुनिया में भी वेड के हाथ में वो गोल्डन एग आने लगता है, लेकिन जब टाइसन वेड के पास पहुंचता है तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वेड के पास वो कीमती गोल्डन एग था जिसे कि जेम्स ने प्रोग्राम किया था। तभी उस जगह पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों ने टाइसन और उसकी पूरी कंपनी को पकड़ लिया था। उस जगह पर तो जेम्स का वही पुराना दोस्त आ चुका था जिसे उसने सालों पहले निकाल दिया था। वेड को ओएसिस कंपनी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आया था, जिसे साइन करने के बाद वेड ऑफिशियली उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। और अब वेड अपने सभी दोस्तों के साथ उस कंपनी को चलाने का डिसाइड करता है। वेड ने तो जेम्स के दोस्त को अपनी कंपनी का कंसल्टेंट बना दिया था, क्योंकि उसे ओएसिस गेम के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज थी। और अब वेड अपनी पूरी टीम के साथ ओएसिस को संभालना स्टार्ट कर देता है। वो सब तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी रखते थे और वो 2 दिन कोई भी प्लेयर्स गेम खेल नहीं सकता था, ताकि इंसान कुछ टाइम अपने रियल लाइफ में फैमिली वालों को भी टाइम दे सके। और अब इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।